अच्छे इधर देखिए, शाबाश। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है साल्ट हाइड्रोलिसिस। उससे पहले जो टॉपिक है इसको कहते हैं बफर। बफर को केमिकली एक्सप्लेन करने से पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को कहते हैं बफरिंग। आपने वर्ड सुना होगा, नेट आप इस्तेमाल करते हैं बफरिंग। आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन इससे पहले जब 2G और 3G इंटरनेट थी, जब आप वीडियो प्ले करते थे ना, तो वीडियो या वर्ड के साथ साथ स्टॉप होती या स्क्रैच होती, तो स्क्रैच को रिमूव करने को बफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बफरिंग। यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्क्रैच वीडियो को स्मूथ बनाता है, नंबर 1 पॉइंट। या ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो वीडियो को रुकने नहीं देता, उसको आप बफरिंग कहते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में एक सोल्यूशन हम बनाते हैं, उस सोल्यूशन का एक फ़ायदा है। वो सोल्यूशन ये करता है कि अगर आप रिसर्च करते हैं या आपने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाया है और आप चाहते हैं कि इसका पीएच चेंज ना हो, जो सोल्यूशन आपने पर्टिकुलर पीएच का बनाया है, आप सपोज करते हैं कि इसका यही पीएच रहे और इस पीएच में चेंजेस ना हो। सपोज आपने एक सोल्यूशन बनाया है बीकर में और आपने उस सोल्यूशन में एसिटिक एसिड डाला है, सिरका डाला है, और आपने जब इसका पीएच चेक किया है तो सपोज उसका पीएच है 4। अब आप चाहते हैं कि इसका पीएच चेंज ना हो, कभी भी इसमें कोई चेंज ना हो। अगर गलती से भी इसमें कोई एसिड गिर जाए या बेस गिर जाए, ताकि इसका पीएच जो है ये रेजिस्ट रहे, मेंटेन रहे, तो आपको एक और ऐसी केमिकल सोल्यूशन बनानी है कि आप उसमें ये डाल दें। सही है? उसका छोटा सा पार्ट ले लें और इस सोल्यूशन में डाल दें, तब जाके वो सोल्यूशन ये काम करेगा कि इसके पीएच को रेजिस्ट करेगा, मेंटेन करेगा और इसकी पीएच को न बढ़ने देगा और न कम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको बफर सोल्यूशन कहते हैं। जो सोल्यूशन आप प्रिपेयर करें और आप किसी दूसरे सोल्यूशन में डाल दें ताकि उसका पीएच चेंज ना हो, उस सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। तो जिस तरह बफरिंग क्या करता है, किसी स्क्रैच वीडियो को नॉर्मलाइज करता है। अब इस केमिस्ट्री में बफर सोल्यूशन क्या करता है? किसी भी सोल्यूशन को उसकी पीएच को चेंज करने नहीं देता, उसको स्मूथ करके रखता है, उसको नॉर्मलाइज करके रखता है। देखिए इसका एक फ़ायदा है। देखिए अल्लाह ने हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल बफर बनाया है, और आपको पता भी है ब्लड एक नेचुरल बफर है। ब्लड क्या है? एक नेचुरल बफर है, एक नेचुरल कंपाउंड है, और इसका पीएच है 7.4। अब देखिए आप रोजाना एसिडिक चीजें खाते हैं ना, ऐसी चीजें आप खाते हैं जिसका पीएच 7 से कम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सपोज आप सिरका इस्तेमाल करते हैं ना, लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंजेस इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एसिड है। तो अगर उसमें एसिड है और वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो सिरके का सपोज पीएच है 4, तो ये 4 आपके लिए डेंजरस है। आपकी बॉडी का पीएच क्या है? 7.4, और आपने एक ऐसी चीज़ खाई है जिसका असर तेज़ाबी है, तो लिहाजा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ब्लड क्या करता है? ब्लड इसकी वैल्यू चेंज करता है, कहाँ तक लेकर जाएगा? 7.4 तक। तो ब्लड एक नेचुरल बफर है। इसी तरह जब आप बेसिक चीज़ें खाते हैं, ऐसे चीज़ें खाते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उससे आपका जो पीएच होगा वो 7 से बढ़ेगा। अब आपने कोई चीज़ खाई है, कोई प्रोटीन है, कोई फैट मॉलिक्यूल है, और उसका सपोज पीएच 8 है, तो ये 7 से ऊपर है ना, तो ब्लड क्या करता है? इसको नीचे लेकर आता है। कहाँ तक? 7.4 तक। तो जितनी भी चीज़ें खुराक की आप खाते हैं, आपका ब्लड कोशिश करता है कि उसका पीएच मेंटेन हो। अगर उसका पीएच हाई है उसको रिड्यूस करता है, और अगर इसका पीएच बहुत कम है उसको इंक्रीज करता है और एक रेंज में लाता है। और इसका एक फ़ायदा है, देखिए हमारी बॉडी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड से बनी है, और इसी तरह और कंपाउंड से बनी है, और हर कंपाउंड की अपनी एक पीएच वैल्यू है। अगर आप तेज़ाबियत बढ़ाते हैं ना, तो आपके ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर तेज़ाब आपके बॉडी के ऊपर गिर जाता है तो आपके प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना।
तो आपका अगर स्टमक है, आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे। तो अल्लाह ने इस तरह से एक नेचुरल बफर आपके बॉडी में बनाया है। आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं उनकी या एसिडिक होंगे या बेसिक। न्यूट्रल तो सिर्फ एक वाटर ही है जो कि उसका pH 7 है, बाकी या 7 से ऊपर है बेसिक है, और या 7 से नीचे है एसिडिक है। तो ब्लड क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। इस ब्लड को देख के इसी तरीके से हम एक केमिकल सोल्यूशन बनाते हैं, और वो सोल्यूशन हम फिर एक बीकर में डालते हैं। तो फिर इस बीकर में अगर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड किया जाए, उससे उसका pH चेंज नहीं होता। उस सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। किस तरह बनाएंगे, ये तो एक बैकग्राउंड है, उधर बताऊंगा कि बफर लेबोरेटरी में कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ सिर्फ डिफाइन करते हैं कि बफर ऐसा सोल्यूशन है जो कि pH के चेंज को रेजिस्ट करता है। ये ऐसा सोल्यूशन है जो मुज़ाहिमत करता है, ताकि आपका जो सोल्यूशन है उसका pH ना कम हो और ना ज़्यादा हो। जो pH आपको चाहिए उसी pH पे वो मेंटेन हो। तो ऐसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। अब इधर देखिए, बफर रेजिस्ट अ चेंज इन pH। बफर क्या करता है, pH के चेंज को रोकता है, लेकिन कब तक, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इज एडेड। बफर की ये एक खामी है। आप सपोज करें एक बीकर आपने लिया है और उसमें पार्टिकुलर कोई केमिकल कंपाउंड आपने डाला है, और आप चाहते हैं कि इसका जो pH हो ये 6 हो, ये ना 6 से बढ़े और ना कम हो। तो आप इसमें बफर डाल दें। बफर अगर आप डाल देते हैं 1 ड्रॉप, कितना, 1 ड्रॉप, तो आपने माइन्यूट अमाउंट ऑफ इसमें से कोई एसिड या बेस डाला है, जिसकी वजह से इसकी pH में चेंज आएगा। मगर चूंकि आपने बफर डाला है तो लिहाजा यहाँ pH में चेंज नहीं आएगा, यही 6 आपको मिलेगा। लेकिन अगर यही बीकर है और उसमें आपने केमिकल डाला है और इसका pH 6 है, और अब आप 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो, तो देखिए अब 1 ml बहुत ज़्यादा है। अब ये बफर इस pH को मेंटेन नहीं रखता, बल्कि इस हाई अमाउंट ऑफ एसिड की एडिशन की वजह से इसमें चेंज आएगा। तो पहला टेक्निकल पॉइंट, अगर बफर किसी भी सोल्यूशन के pH को मेंटेन करता है, तो अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तब, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप एसिड या बेस ऐड करेंगे तो ये इस pH को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और ये हमारे बॉडी के साथ भी है। अगर आप एक लिमिट में एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो आपका ब्लड उसको मेंटेन कर सकता है। अगर आप बेसिक चीज़ें खाते हैं तो आपका ब्लड उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप एसिड ले लें, या हद से ज़्यादा, प्रैक्टिकली देख लेना, हद से ज़्यादा बेसिक चीज़ें खाएं तो आपका ब्लड इस pH को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी, जो आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। समझ आ रहे? तो एडिंग हाई कंसंट्रेशन, अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा ऐड करें तो तब जाके आपका जो बफर होगा वो उस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सही है, इसको बफर कैपेसिटी कहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर pH के लिए अपना बफर है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा बफर सोल्यूशन बनाएं जो 2 pH को मेंटेन करें, उसके लिए अलग बफर बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बफर सोल्यूशन बनाएं जो 3 pH को मेंटेन करें, तो एक और सोल्यूशन बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसका क्या हो, जिसका pH 4 हो, तो हर किसी के लिए अपनी कैलकुलेशन है जो हम अब नंबर बाय नंबर करेंगे। और बफर कैपेसिटी भी सबकी डिफरेंट है। समझ आ रहे? एक बफर होगा ज़्यादा अमाउंट तक एसिड और बेस को रेजिस्ट करेगा, लेकिन एक बफर होगा जो कम अमाउंट को रेजिस्ट कर सकेगा। इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो अगर टेक्निकल पॉइंट आ जाए और उसमें उन्होंने कहा हो कि अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, तो उसमें बफर में चेंज नहीं आता, pH में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आपसे कहे कि 1 ml H2SO4 डाल दिया गया है, तो 1 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आता है। 1 ड्रॉप ऑफ एसिड भी बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेटेड, और 1 ड्रॉप ऑफ बेस भी बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेटेड। ये आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करता है। हम लेबॉर्ट्री में क्या करते हैं, जब कोई सोल्यूशन बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उसका pH चेंज ना हो, देखिए अगर कोई बीकर है और आपने कोला छोड़ा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है, हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो आपका जो केमिकल है मॉइस्चर के साथ
डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्शन करेगा, उसके पीएच में चेंजेस आएंगी। कल जब आप आएंगे उसी बीकर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पीएच सेम नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप कोई बीकर ले लें और इसमें बफर डाल दें। बफर आपने डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल आ जाए पीएच वही मेंटेन रहेगा, आपके एक्सपेरिमेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल बफर का ये आइडिया है कि ये स्मॉलर मोड में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। इसके साथ ये ख़त्म हो जाता है।